पीएम मोदी ने नए साल में पहली बार पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने राजनीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात की। पीएम मोदी ने राजनीति को लेकर विस्तार से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा, मैंने लाल किले से कहा था कि 1 लाख युवा राजनीति में आए। पीएम मोदी ने राजनीति में मोटी चमड़ी को लेकर कहा कि राजनीति जीवन सरल नहीं होता है। राजनीति में लोग आलोचना करेंगे, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको संवेदनशील बनना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिज्ञ बनना एक हिस्सा है, राजनीति में सफल होना दूसरी चीज है। दोनों अलग अलग बातें हैं। एक है राजनीति में आना, दूसरा है सफल होना। इसके लिए लगन और समर्पण होना जरूरी है। जनता के सुख दुख के साथ ही होने चाहिए। आप वास्तव में टीम प्लेयर होना जरूरी है। पीएम ने कहा कि आप दूसरों पर हुक्म चलाकर चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन सफल राजनेता नहीं बन सकते। राजनीति का मतलब चुनाव नहीं है। राजनीति का मतलब हार जीत भी नहीं है। राजनीति का मतलब लोगों की सेवा है। राजनीति में सब लोगों की जरूरत है। लोगों के जीवन में बदलाव की जरूरत है। यदि आप पॉलिसी मेकर हैं, तो आप लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप नीतियां बना सकते हैं। नीतियों को लागू करके स्थितियां बदल सकते हैं। यदि आप सही दिशा में हैं और नेक इरादे से करते हैं, तो आपको परिणाम नजर आते हैं। पीएम मोदी ने नाकामयाबी पर बचपन का एक सैनिक स्कूल का वाकया सुनाया। पीएम मोदी ने कहा कि सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी पैसे खर्च कर मंगवाई। पीएम मोदी ने अंग्रेजी भाषा में मिली उस जानकारी को गांव के एक व्यक्ति के पास पहुंचे। उन्होंने स्कूल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अपने पिताजी से उसका जिक्र किया। तब से ही पीएम के मन में सैनिक स्कूल बैठ गया। उस समय पीएम मोदी ने खुद को पहली बार नाकामयाब महसूस किया। पीएम मोदी ने रामकृष्ण मिशन से जुड़ने की इच्छा के बारे में भी बताया। पीएम ने कहा कि जीवन में नाकामयाबी आती है, यह जीवन का हिस्सा है। पीएम ने अपने शुरुआती दिनों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। अलग चीजें हैं। एक तो मेरे लिए बहुत बार पूछा जाता है कि आप तो गुजराती हैं, हिंदी कैसे बोल लेते हैं। मुझे कई लोग पहले जब मैं संघ का काम करता था तो यही मानते थे कि मैं तो उत्तर भारत का हूं, लेकिन गुजरात में आकर के रहता हूं। इसका कारण ये था कि हम रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। तो मेरा गांव महसाना, महे यानी भैंस, महसाना का मतलब होता है भैंस। तो मेरे गांव से भैंस जब दूध देना शुरू करती है तो उसको मुंबई ले जाते थे और मुंबई में वो दूध का व्यापार करते थे। दूध देना बंद करती थी, फिर वापस गांव आती थी। तो ये कारोबार करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के होते थे। तो वो जब आते थे तो मालगाड़ी उनको जब मिले उसका इंतजार करते थे। फिर मालगाड़ी मिलने के बाद पूरी घास से उसको भर देते थे और उसके अंदर 4 भैंस खड़ी रहे ऐसी व्यवस्था रखते थे। तो ये 30-40 इस प्रकार के लोग हमेशा वहां रेलवे प्लेटफॉर्म पर होते थे। तो चाय मैं बेचता था तो मैं चाय उनको पिलाने जाता था। तो उनसे मुझे बात करनी पड़ती थी बचपन में। तो उनसे बातें करते करते मैं हिंदी सीख गया। ये जो भैंस का व्यापार करने के लिए आते थे, वो भी मजदूरी होते थे, लेकिन शाम को वो भजन कीर्तन करते रहते थे। अब चाय मंगवाते थे, हम चाय के तो हम भी हिंदी बोलना सीख गए। क्या ये बहुत